महिला सब इंस्पेक्टर का मंत्र ईशा धनकर। और इनको नाम क्या है? सुदीप कुमार। कस्बा इंचार्ज खैर। महिला सब इंस्पेक्टर का मंत्र ईशा धनकर, थाना छर्रा। चंडीगढ़ पुलिस द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के 17 थानों में एक ऑपरेशन कर्तव्य निष्ठा अभियान चलाया गया है, जिसमें थानों पे पोस्टेड सभी सब इंस्पेक्टर्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए 25 पॉइंट का एक केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हमारे द्वारा डिजाइन किया गया है। इस केपीआई के द्वारा हमने इनकी परफॉर्मेंस को ऑब्जेक्टिवली ट्रैक किया है, असेस किया है और इम्प्रूव करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इसी के तहत इसमें हमने 5 अवार्ड्स हैं जिनको अनाउंस कर दिया था पहले ही, जिसमें दरोगा ऑफ द मंथ, महिला दरोगा ऑफ द मंथ और बाकी टॉप 5 में जिनकी परफॉर्मेंस रहती है उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो मई मंथ का पूरा इसका एक राउंड था, जो कि पहला चरण था, उस राउंड की जो रिजल्ट है आज हम आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं। और इसी के तहत हमारे साथ आज हमारे जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो हमारे साथ आज बैठे हैं। इसमें दरोगा ऑफ द मंथ का जो पहला अवार्ड है पूरे ग्रामीण क्षेत्र के सभी थानों में वो प्राप्त किया है उप निरीक्षक श्री सुदीप कुमार। ये थाना खैर पर पोस्टेड हैं और इनके द्वारा सभी सबसे ज़्यादा 1923 अंक प्राप्त किए गए हैं। और जो दूसरा जो टॉप 2 में जो है वो है श्री रोशन लाल, ये भी थाना खैर पर पोस्टेड है। तीसरी जो रैंक हासिल की है वो है श्री प्रमोद कुमार, ये थाना गंगीरी पे पोस्टेड है। चौथा श्री सुशील कुमार जो थाना इगलास पे पोस्टेड है। 5वें श्री अनिल कुमार जो थाना इगलास के हसपुर चौकी इंचार्ज है। इसी के साथ महिला सब इंस्पेक्टर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड जीता है वो महिला उप निरीक्षक ईशा धनकर द्वारा जीता गया है, जो थाना छर्रा पे पोस्टेड है। तो इसी के साथ हम लोगों ने ये भी अनाउंस कर दिया था पहले ही कि यह ऑपरेशन कर्तव्य निष्ठा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसको मंथली भी ट्रैक किया जाएगा और जिसको एक ओवरऑल परफॉर्मेंस इंडिकेटर के तौर पर भी यूज किया जाएगा, जिसमें सभी सब इंस्पेक्टर्स जो कि अंडर ट्रेनी भी जो हमारे पास नए सब इंस्पेक्टर्स प्राप्त हुए थे उन सभी की परफॉर्मेंस को शुरुआत से ही ट्रैक किया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में जब भी इनकी क्रूशियल जगहों पे पोस्टिंग होगी तो उस पोस्टिंग से पहले इस डेटा को चेक किया जाएगा और इनकी परफॉर्मेंस को ऑब्जेक्टिवली असेस करके वो पोस्टिंग्स की जाएगी। जी, ऑलरेडी जैसा हमने देखा है कि मई मंथ की जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस में एक भारी इंप्रूवमेंट इसमें देखा गया है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर्स के बीच में एक कॉम्पिटिशन की भावना क्रिएट हुई थी। तो उस कॉम्पिटिशन के चलते सभी ने जो KPI है हमारे पास और एक से बढ़ के एक काम करने की कोशिश की। तो भविष्य में इसका यही है कि ये आपस में कंपटीशन के चलते ही जो फाइनल पुलिसिंग है, जो फाइनल जनमानस पे जो हमारा सेवा का जो एक उद्देश्य रहता है वो उद्देश्य प्राप्त करने में हम आगे और सफल रहे। किस तरीके से इसको मान किया और क्या इसका आने वाले टाइम में फायदा रहेगा? जैसा मैंने बताया, इसके बहुआयामी फायदे हैं। एक तो जनता की सेवा के लिए जो हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कोई क्राइम हो गया तो उसका सफल अनावरण, जैसे कोई विवेचना है तो वो लंबे समय तक अगर रहती है तो उसमें नंबर कटते हैं, अगर जल्दी निस्तारित होती है तो नंबर मिलते हैं। अपराधा है तो उसकी अगर बरामदगी होती तो ज़्यादा नंबर इसमें मिलते हैं। जैसे 107 BNSS के तहत कुर्कीकरण की कार्रवाई होती है तो अलग, प्रिवेंटिव के तहत 116(3) के नोटिस निकलते हैं तो अलग। तो इसलिए हर एक कार्रवाई जो उप निरीक्षक स्तर, जो कि सबसे क्रूशियल स्तर है हमारी पुलिसिंग का, उस स्तर से जो सबसे ज्यादा एग्जीक्यूशन होता है, उस एग्जीक्यूशन पे जितने पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स की गंभीरता के हिसाब से हमने इनमें अंक निर्धारित किए हैं। तो ये कंपटीशन की वजह से वो उन सभी पैरामीटर्स पे बदलाव आएगा और परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि जो एक्चुअल पुलिसिंग के जो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन है वो धीरे धीरे और बेहतर होता चला जाएगा।